Hello and welcome student. In today's class we are going to start a very important chapter from the partnership unit, that is the chapter number 5th, dissolution of the partnership firm. So let's begin बच्चे. आज हम dissolution of partnership firm, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन सीखेंगे. तो इसमें आज हम इसके थ्योरेटिकल कुछ बातें करेंगे जो बेटा आपके चैप्टर्स में है. तो उससे रिलेटेड बेटा इस चैप्टर की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है एक एक कॉन्सेप्ट को. तो स्टार्ट करते हैं बेटा, समझना है एक एक चीज़ों को. तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स change in relationship among partners but the firm continue. Dissolution of firm means business is closed and the firm is dissolved. देखिए बेटा, सबसे पहला क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बेटा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जो कि बेटा हम पढ़ चुके हैं अपने किस चैप्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में. बेटा ये वाला चेंज इन पीएचआर पढ़ चुके हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ चुके हैं, रिटायरमेंट और डेथ वाला पढ़ चुके हैं. तो बेटा वहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर के रिलेशन में चेंज आ रहा है. लेकिन क्या हो रहा है बेटा, चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ द अमंग पार्टनर, बट क्या हो रहा है बेटा, फर्म वहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रही है. अब जैसे पीएसआर में बेटा उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया, एडमिशन में बेटा किसी ने गेन किया, किसी ने सेक्रीफाइस किया. इसी तरह से बेटा रिटायरमेंट एंड डेथ में किसी ने गेन किया, किसी ने सेक्रीफाइस किया. जस्ट उनका रिलेशन बदल रहा है बेटा, लेकिन फर्म क्या हो रही है, हमारी कंटिन्यू चल रही है. ठीक है. लेकिन इसके अपोजिट देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बेटा कि बिजनेस हमारा क्लोज हो जाता है, बिजनेस हमारा बंद हो जाता है और फर्म क्या हो जाती है बेटा, डिजोल्व हो जाती है. तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना और बिजनेस जो हमारा बिजनेस है क्लोज हो जाएगा और फर्म हमारी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है. अगला पॉइंट, और ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं करवा रहा हूँ. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मोड्स का मतलब बेटा क्या होता है, हमारा तरीका. क्या तरीका है अपने फर्म को डिजोल्व करने का. ठीक है. फर्म को डिजोल्व करने का क्या तरीका है, तो वो सीखेंगे बेटा. ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ जाता है बेटा, तो इसको ध्यान से समझना. ठीक है. तो समझिए, तो पहला क्या है बेटा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, दैट इज अ वॉलंटरी डिसोल्यूशन. म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब सभी पार्टनर्स ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि बेटा हमें अपनी फर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, बंद करना है. तो बेटा वॉलंटरी को क्या कर देते हैं, अपनी फर्म को बंद कर देते हैं. ठीक है. दूसरा बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर. तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो जाता है बेटा, कि बंद ही करना है जब सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं बेटा. आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में सीखा होगा एक वर्ड बेटा, इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी का मतलब बेटा एक ऐसी स्टेज जब पार्टनर्स के पास बेटा अपने डेट को पे करने के पैसे नहीं रह जाते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. वो बेटा दिवालिया हो जाते हैं. तो उस स्टेज में हमें क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी अपने फर्म को बंद करना पड़ता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है क्योंकि बेटा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा. ठीक है. तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. तो बेटा अब आपकी फर्म को बेटा कोर्ट भी क्या कर सकती है बेटा, ऑर्डर दे सकती है कि आप इसको डिजोल्व करो. लेकिन वो सिचुएशन कौन कौन सी होगी बेटा, सबसे पहली सिचुएशन देखिए, मैं इसमें थर्ड में करवा रहा हूँ बेटा, थर्ड की सिचुएशन से. तो थर्ड का पहला पॉइंट है बेटा पार्टनर, मतलब एक पार्टनर, या फिर जो मैंने ब्रैकेट में बेटा एस लिखा हुआ है इसका मतलब पार्टनर्स, एक से ज़्यादा पार्टनर्स या फिर बेटा पार्टनर्स बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. जब उनका बेटा दिमाग काम ना करे, मतलब वो पागल से हो जाएं, उनकी स्टेज नॉर्मल ना रहे बेटा उनके माइंड की, तब कोर्ट क्या दे सकता है बेटा, ऑर्डर दे सकता है कि इस फर्म को बंद करो. दूसरा पॉइंट बेटा बी वाला देखिए, पार्टनर या पार्टनर से, एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल. बेटा परमानेंटली इनकैपेबल का मतलब बेटा उनको पैरालिसिस हो जाए, इस तरह की मतलब कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से बेटा वो काम करने में इनकैपेबल हो जाए. तो उस केस में भी बेटा कोर्ट क्या कर सकता है,